हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 जिसका नाम होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम इस टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में सबसे पहले ये वाली लाइंस जो है वो क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर से आपको क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मैन्योर क्या होते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मतलब इनका डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मतलब जिसको हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ऐड करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि मतलब ये प्लांट को क्या करते हैं, हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये यहाँ पे। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे और ये लाइंस जो है आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इस मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट, ये जो लाइन ना इसको इसके ऊपर ध्यान देंगे और अपनी बुक में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि व्हाट इज मैन्योरिंग क्या होती है और हम सॉइल के अंदर व्हाई वी एड मैन्योर इन द सॉइल, हम मतलब सॉइल के अंदर जो है वो मैन्योर जो है वो क्यों ऐड करते हैं। ठीक है ना, why do we add manure in the soil। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी फील्ड होते हैं मतलब उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, उस फील्ड के अंदर क्रॉप को कल्टीवेटेड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 महीने हमने व्हीट क्रॉप लगाई, उसके बाद राइस क्रॉप लगाई, तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेगा फार्मर्स को, वो फार्मर्स जो है उस सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, उसके अंदर मैन्योर ऐड करता है। तो मैन्योर ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे और ये लाइंस जो है वो अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मैन्योर क्या होते हैं। तो जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे बनते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से हम इसको बनाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये वाली लाइंस जो है यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डू वी मैन्योर फॉर्म, मतलब जो मैन्योर जो होता है हम उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे मैन्योर बनाना है तो आपको सबसे पहले पिट बनाना पड़ेगा, उसमें प्लांट और एनिमल वेस्ट डालेंगे और कुछ समय तक आप उसको क्या रखेंगे, ओपन ही रखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे। फिर ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वो प्लांट और एनिमल वेस्ट होगा, उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, एक डिकम्पोज मैटर जो होगा वो तैयार हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैन्योर क्या होता है और कैसे बनाते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है। अब इसके बाद में भी हम फर्टिलाइजर नहीं पढ़ेंगे, पहले पूरा मैन्योर टॉपिक ही क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ तक आप इसको हाईलाइट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया गया है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जो मतलब सॉइल की मतलब आप कैसे, हाउ कैन यू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, आप सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी तो आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना है, उसमें मैन्योर ऐड करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मतलब आपको क्या करना है कि जैसे 2 क्रॉप्स जो है आपने ग्रो कर लिया है, मतलब 2 क्रॉप्स के बीच में आपको क्या करना है, लैंड को क्या रखना है, अनकल्टिवेटेड रखना है। मतलब एक साल क्रॉप लगानी है, दूसरे साल नहीं लगानी, फिर तीसरे साल जो है आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है कि मतलब आप जो जिस फील्ड के अंदर अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉप रोटेशन से क्या करना पड़ेगा, मतलब वो मेथड भी अपनाना पड़ेगा। मतलब आप एक साल क्या करेंगे, व्हीट क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद में आप लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे, फिर आप राइस क्रॉप लगाएंगे, फिर आप लेग्यूम क्रॉप लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, क्रॉप को क्या करनी है, रोटेट करना है ताकि उस सॉइल के अंदर क्या हो, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बने रह सके। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मैंने इतना आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है। इसके बाद में आपको जो है, इसके बाद में यहाँ पे आपको आना है, इसके अंदर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक मतलब अपनी बुक के अंदर क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने हाईलाइट कर लिया। इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ठीक है, यहाँ पे मैन्योर का जो है वो एडवांटेजेस बताया गया है, या फिर हाँ मतलब ये बता सकते हैं कि हम मैन्योर मतलब हम फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर को क्यों यूज में लेते हैं। तो भी आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है ना, तो मतलब फर्टिलाइजर यूज ना करके मैन्योर क्यों यूज करते हैं, उसका आंसर भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मैन्योर जो होते हैं वो सोइल के अंदर क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज बनाते हैं। दूसरा, सोइल को क्या बनाते हैं, पोरस बनाते हैं, मतलब उसमें छेद
बनाते हैं ताकि उसके अंदर क्या हो, गैसेस एक्सचेंज जो हो इजी वे में हो। तीसरा है कि इसके अंदर जो जब हम मैन्योर ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स है, अर्थवॉर्म्स हैं, वो इजीली क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, और सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो वो जो सोयल का जो टेक्सचर होता है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मैन्योर से रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन थे वो सारे आपको करा दिए हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब रहेगा नेक्स्ट, व्हाट इज फर्टिलाइजर, क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर का डेफिनेशन लर्न करने के लिए फर्टिलाइजर के लिए सबसे पहले जो है आपको यहां से लेके यहां तक लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। पहली चीज केमिकल्स होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एक तरह के केमिकल ही होता है और उसमें भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो होती है फर्टिलाइजर के लिए आपको ये लिखनी है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, मतलब मेन मेड होते हैं, बाय नेचर नहीं बनता है, ठीक है ना। नेचुरली हम उसको नहीं बनाते हैं, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से हम उसको नहीं बनाते हैं, फैक्ट्री के अंदर ये बनता है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है आपको ये पूछा जाएगा कि आपको कुछ फर्टिलाइजर के एग्जांपल बताने हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, ये वाली लाइन जो है वो अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है। तो इसके अंदर यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटोश है, एनपीके है। एनपीके आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ फर्टिलाइजर के एग्जांपल थे। तो मैंने यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। अब ये बताया है कि जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उससे भी क्या होती है, क्रॉप्स तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एक्सेसिव, यहाँ से लेके आपको क्या करना है, यहां तक अपनी बुक के अंदर क्या कर लेना है, मतलब हाईलाइट कर लेना है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे आप तो जो सॉयल जो होती है वो क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है, मतलब सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। दूसरा है कि जैसे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, तो आपको इसका आंसर में भी ये लिखना है। और क्या हम लिखते हैं कि मैन्योर जो है उसको क्यों यूज करते हैं, तो उसका पहला रीजन तो ये हो गया, मतलब एक तो ये हो गया कि सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो दोनों रीजंस जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। और मैन्योर का मतलब मैन्योर की जगह हम फर्टिलाइजर जो है इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि मैन्योर से वाटर पोल्यूशन नहीं होता है और सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, ठीक है। तो ये दो रीजन उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है ए हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले ये जो टेबल है उसके अंदर आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर और मैन्योर का ये जो टेबल है पूरी की पूरी क्या करेंगे, आप लर्न कर लेंगे। जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं, इसलिए इसको हम मैन मेड कहते हैं। और जो मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। क्यों नेचुरल सब्सटेंसेज है, क्योंकि इनको हम कैटल डंग और जो प्लांट के जो वेस्टेज होते हैं उसके डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने दूसरा बता दिया कि जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं और ये इसको हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर क्या करते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो समझाया था ना पिट वाला, तो वो आपको यहाँ पे करना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसे सोइल की जो ह्यूमस जो होती है मतलब उसमें कुछ मतलब प्रोवाइड नहीं करते ये, लेकिन जो मैन्योर जो होते हैं वो सोइल के अंदर क्या करते हैं, लॉट ऑफ ह्यूमस जो होते हैं वो मतलब बढ़ाते हैं उसकी। अब जो चौथा है कि मतलब जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके अंदर जो है, अब जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या है, मेन मेड है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो मैन्योर होता है उसके अंदर जो ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये थोड़ा क्या होता है, फर्टिलाइजर के कंपैरिजन कम होता है। तो ये जो टेबल है ना बाय हार्ट जो है इसको आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि जो फार्मर्स होते हैं नॉर्थ इंडिया के, जो फार्मर मतलब हाँ हमें नॉर्थ इंडिया के मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जो नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सीजन के अंदर क्या करते हैं, लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं और दूसरे सीजन के अंदर वो क्या करते हैं, व्हीट क्रॉप लगाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एक बार व्हीट क्रॉप लगाई, फिर दूसरी बार लेग्यूम लगाई, फिर अगली बार क्या लगा दी, व्हीट के बाद में लेग्यूम लगा दिया, फिर राइस क्रॉप लगा दी। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो ये ऐसा कि मतलब इससे क्या होता है कि मतलब इस तरीके से करने मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोइल के अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की जो मतलब जो होता है ना नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो होता है उसकी जो मतलब कमी होती है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। क्यों,
और कैसे होती है वो इसका आंसर दिया गया है कि मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजिनियस कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये जो है वो कंप्लीट हो गया। ये एक एक्टिविटी दी गई है, ये पूरी एक्टिविटी 1.2 के अंदर ये समझाया गया है कि 3 पोर्ट लिए गए हैं ABC, एक में फर्टिलाइजर डाला, एक में मैन्योर डाला है और एक में वाटर डाला। पानी तो हम तीनों में डाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमने वाटर फर्टिलाइजर डाला है, दूसरे में मैन्योर फर्टिलाइजर डाला, सॉरी मैन्योर और वाटर डाला है, सी में हमने सिर्फ पानी डाला है। तो हम देखेंगे कि जो सी वाला जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो होती है वो मतलब नहीं के बराबर होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका रीजन है कि मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो मैन्योर्स हैं, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, हेल्दी ग्रोथ होती है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, ग्लो एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो you will write in comment box. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।